अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो कल गोल्ड 1830 के आसपास बंद हुआ है। 1814 1815 का जो सपोर्ट था, गोल्ड ने नॉन फार्म पेरोल नंबर्स के बाद तोड़ दिया था। बहुत ही ज़्यादा बढ़ के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए हैं, जिससे पता चल रहा है कि यूएस की इकोनॉमी भी अभी भी इतनी ज़बरदस्त रिजिलियंट है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मतलब है फेडरल रिजर्व के पास अब और रीज़न हो जाएंगे कि रेट को एलिवेटेड रख सकते हैं, या तो वो, या फिर और रेट बढ़ा भी सकते हैं अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े ज़्यादा बढ़ के आए। अगले हफ्ते पीपीआई के आंकड़े हैं, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, और सीपीआई के आंकड़े भी हैं। ये दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इन्फ्लेशन वापस से बढ़ रही है कि घट रही है। अगर फ्लैट रहती है तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि शायद फेडरल रिजर्व नवंबर में कोई रेट ना बढ़ाए। बट अगर इन्फ्लेशन अगले हफ्ते बढ़ के आती है तो फेड के पास एक और चांस बचेगा कि नवंबर में रेट बढ़ा दे, ना कि दिसंबर में। बिकॉज जिस तरीके से डेटा आया है, जॉब्स डेटा जिस तरीके से आया है, अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़बरदस्त डेटा आया है कि काफ़ी लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने ज़्यादा जॉब्स यूएस में भी हैं। अब फेड के पास कोई रीज़न नहीं है रेट ना बढ़ाने का। इकोनॉमी एकदम मस्त चल रही है उनकी, और जिस तरीके से जॉब्स की बाहर आ चुकी है वहाँ पे, तो उस तरीके से आई डोंट थिंक फेडरल रिजर्व अब अभी रुकेगा। बट गोल्ड ने एक अच्छा कमबैक किया अपने लोज बनाने के बाद। 1833-34 तक चला गया था। फाइनली उसने क्लोज, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे किया है। अभी अगले हफ्ते भी गोल्ड को हमें चेक करना पड़ेगा कि गोल्ड की क्लोजिंग कहाँ होती है। जिस तरीके से गोल्ड को हैमर किया है 1950, ऑलमोस्ट 1950 से लेके 1810-12 के लेवल्स हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से गोल्ड के चार्ट में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड इन बाय। हमने कल बाइंग की पोजीशन ली थी गोल्ड में और सिल्वर में, इवन दो हमारे टारगेट्स आ गए थे। बट वी वर प्लेइंग विद पुल बैक्स, वी वर प्लेइंग विद डॉलर इंडेक्स। कल के जो हमारे दोनों सिग्नल्स थे वो हमारे डॉलर इंडेक्स और पुल बैक के साथ खेलने वाले थे। उनके बेस पे ही हमने दोनों बाइंग के ट्रेड किए थे। बट अभी भी गोल्ड के अंदर डैमेज बहुत हो चुका है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अब ये जो डैमेज है, ये जिस तरीके से सॉर्ट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी भी गोल्ड के अंदर काफ़ी वीकनेस बाकी हो सकती है अगर फेडरल रिजर्व चाहे तो। अगर फेड ने बोला कि और रेट बढ़ाने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अब उन्होंने एक बात की थी कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी या फिर रिसेशन होगा। रिसेशन वाली बात तो यहाँ पे लग नहीं रही है, बिकॉज जिस तरीके से जॉब्स में हमें नंबर्स देखने को मिले हैं, देयर इज नो रिसेशन एट ऑल। एटलीस्ट अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है। बट क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, दैट इज नो डाउट। बट अगर आप एक चीज़ को और फॉलो कर रहे हो तो आपको उसके प्राइस बहुत धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है यूरोप और यूएस के अंदर हीटिंग में। अभी विंटर शुरू होने वाले हैं। जिस तरीके से वो इंचअप कर रही है, तो आई डोंट थिंक क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस इतने गिरे हैं उतना सीपीआई पे या फिर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था तो 50 से 60% जो राइज था इन्फ्लेशन के अंदर वो फ्यूल को लेके था। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस तो ज़रूर $95 से $82-83 आ गए हैं, बट गैस के प्राइस ऊपर चले गए हैं। और अब ये देखना है कि गैस के प्राइस कितने ऊपर रहते हैं। बिकॉज जो गेन्स क्रूड ऑयल के डाउन साइड से इन्फ्लेशन नंबर्स को मिली है, आई एम वेरी श्योर कि मोर और लेस उतनी ही जो गेन्स हैं नेचुरल गैस के अंदर प्राइसेस में आई हैं। तो दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो कोई भी फर्क इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ेगा। बट अब ये देखना है कि अब इन्फ्लेशन के आंकड़े अगले हफ्ते आते कैसे हैं। जो भी आंकड़े आएंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके बता ही दूंगा। 6 बजे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे इन्फ्लेशन नंबर्स के, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं। दोनों के लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है और कौन कौन सा एक्शन हो सकता है गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल के अंदर। चार्ट्स पे चलते हैं, चलिए। यह है हमारे गोल्ड का चार्ट। सेलिंग शुरू हुई थी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 दिन में से 12 दिन जो है गोल्ड रेड में बंद हुआ है। सिर्फ 2 ही दिन ऐसे थे जिसमें गोल्ड ब्लू में बंद हुआ है, एक था ही दिन ये और एक था दिन ये। इन दोनों क्लोजिंग के अंदर फर्क ये है, अगर आप देखोगे तो ये जो है गोल्ड ने हाई बना के थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दी थी, बट ये वाली क्लोजिंग के अंदर फर्क ये है कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पे क्लोजिंग दी है और एक अच्छी क्लोजिंग दी है गोल्ड प्राइसेस ने हमें। गोल्ड प्राइसेस को समझने के लिए हमें डॉलर इंडेक्स को समझना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी 99.50 से जो शुरू हुई थी, अब जाके थोड़ी सी ख़त्म हुई है 107.50 के आसपास के हाइज बनाने के बाद। अब 3 दिन से लगातार 106 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब डॉलर इंडेक्स में और ज़्यादा वीकनेस आती है तो गोल्ड को ज़रूर सपोर्ट मिल सकता है। इनफैक्ट गोल्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज फाइनली अब गोल्ड ने जाके रिएक्ट शुरू किया है वीक डॉलर इंडेक्स पे, बिकॉज जो हमारी बॉन्ड यील्ड थी वो काफ़ी हाई चल रही थी। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। अब गोल्ड ने जाके रिएक्शन शुरू किया है। अब जैसे कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी, पिछले हफ्ते हमने जब वीडियो बनाया था, पिछले हफ्ते का वीडियो अगर आपको याद हो तो, पिछले हफ्ते गोल्ड ने शुरुआत की थी 1848 से, 1848-50 के आसपास। इसका मतलब है पिछले हफ्ते का वीडियो बना होगा। पिछले हफ्ते हमने थोड़ा सा एक असेसमेंट किया था कि इट इज़ पॉसिबल कि अगले हफ्ते हो सकता है कि हमें बॉटम्स देखने को मिले, या फिर हो सकता है गोल्ड कंसोलिडेट होने की कोशिश करे। बॉटम तो देखने को नहीं मिला अभी तक। आई डोंट थिंक अभी भी हम बॉटम की तरफ गए हैं या बॉटम बन चुका है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि अगर वीडियो में बोल दो कि बॉटम हो गया है तो लोग 50-60 लॉट बाइंग कर लेंगे, और फिर $1 भी नीचे जाएगा तो फिर कमेंट करेंगे कि आपने तो बोला था कि बॉटम आ गया। सॉरी, बॉटम की जानकारी अभी फिलहाल नहीं है, बट यस, गोल्ड ने कंसोलिडेशन ज़रूर एक अच्छा दिखाना शुरू किया है। 1, 2, 3, 4, चारों दिन मोर और लेस सेम ही लोज बनाए थे। चारों दिन 1815 से ही वापस गया था। 1815 $1814 की बात हमने कल के इंट्राडे वीडियो में की थी। इंट्राडे वीडियो भी मंडे टू फ्राइडे में देता हूं, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए डेली के वीडियो का। तो बॉटम का तो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बॉटम बनेगा तो भी हम बाइंग नहीं करेंगे, बिकॉज हम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही पोजिशनल बाइंग शुरू करते हैं। बट अभी फिलहाल कंसोलिडेशन एक गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। एक वैल्यू बाइंग की तरह आप कह सकते हो कि गोल्ड के अंदर 1810-15 की जोन में एक अच्छी वैल्यू बाइंग हो रही है। थोड़ा सा सपोर्ट उसको डॉलर डॉलर इंडेक्स से भी मिल रहा है, बट डॉलर इंडेक्स से तो अभी ही कल परसों सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। बट जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने 1810 का एक फोर्ट बना के रखा है, 1810 के आसपास गोल्ड ने कंसोलिडेशन दे रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। और एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर शुरू हो सकता है गोल्ड प्राइसेस का यहाँ से। अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें यहाँ पे बाइंग शुरू कर दोगे, या फिर मैं कह रहा हूँ कि बॉटम आ गया ले लो गोल्ड, ले लो गोल्ड। आई एम जस्ट हिंटिंग के हो सकता है कि हमारा कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाए गोल्ड प्राइसेस का, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि क्या कंसोलिडेशन के बाद बाइंग आती है कि नहीं आती। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाती हुई थोड़ी सी रुकती है, उसके बाद वापस से नीचे जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही चली जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा कंसोलिडेट होता है मार्केट थोड़ी देर, और फिर धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो ये अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन शुरू तो हो चुका है, ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, देन वी कैन ओनली कंक्लूड कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। बाकी चार्ट पे वापस आएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है। मंडे यूएस का हॉलीडे है, मोस्ट प्रॉब्ली कोलंबस डे होगा। ट्यूसडे एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। वेडनेसडे कोर पीपीआई डेटा है। इसमें इंशाल्लाह हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखा है आपने। एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स भी है, लास्ट मीटिंग में जो कुछ हुआ था उसके मिनट्स हैं। थर्सडे ब्रिटेन की जीडीपी है। ट्यूसडे थर्सडे इंपॉर्टेंट डेटा है कोर सीपीआई और सीपीआई ईयरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा।
फ्राइडे को चाइना की सीपीआई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। कंज्यूमर सेंटीमेंट है फ्राइडे को। दीज आर इंपॉर्टेंट डेटा। चार्ट पे आते हैं। अभी फिलहाल $1832 के आसपास गोल्ड प्राइसेस ने जो है क्लोजिंग दिखाई है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। सपोर्ट $1795 का है। 1795 विल एक्ट एज सपोर्ट। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है, इफ गोल्ड मैनेज टू क्लोज बिलो दिस लेवल, देन एक्सपेक्ट 1750। 1795 के नीचे 1750 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज टू फार 1920। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक है, तो रखिएगा ख्याल। लेट्स मूव ऑन टू सिल्वर। यह है सिल्वर। सिल्वर ने भी एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया है। बस यह है कि सिल्वर ने क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त दी है। 2060 के आसपास के 3 दिन उसने लोज बनाए। और फ्राइडे को सबसे अच्छी बात है, जैसे कि गोल्ड का जो है एक लो कट गया। आप ये देखोगे तो मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो गोल्ड का जो लो है वो ब्रीच हो गया था। थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे जो उसने लो बनाए थे, यानी कि ये 3 दिन जो लोज बनाए थे, ये लेवल ब्रीच हो गया था गोल्ड के साथ। बट सिल्वर के साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप ये देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चेक करोगे तो हायर लोज बनाए हैं। दैट इज अ गुड साइन फॉर बायर्स। इट इज अ गुड साइन फॉर बायर्स, बट इट डज नॉट मीन दैट वी आर गोइंग टू बाय ऑन दीज लेवल्स फॉर अवर बिगर टारगेट। ज़रूर हमने जो है फ्राइडे बाइंग सिग्नल लिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ से बाइंग शुरू कर देंगे, बिकॉज अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। वीकली चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे ट्रेंड पॉजिटिव हो गया था। तो वही मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में भी बता दिया था। मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आज का यानी इस वीक का सिल्वर का रेजिस्टेंस है 2330 का। सपोर्ट है, और जो बहुत अच्छा सपोर्ट है 2044 का। ट्रेंड इसका फिलहाल वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। काफ़ी क्रूड ऑयल ने कोशिश करी कि $100 ब्रीच कर दे। इनफैक्ट जब $90 क्रूड ऑयल ने ब्रीच किया था, तो काफ़ी वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था कि अब तो क्रूड ऑयल $100 आ जाएगा, $120 आ जाएगा। क्रूड ऑयल ने फाइनली वही खेल किया जो हमेशा से उस फेमस है, जिस तरीके से खेल करने का। अगेन 10 से 15% के क्रैक दे दिए उसने कुछ ही दिनों के अंदर। 28 सितंबर को हाई बनाया था $95 का। 7 सितंबर यानी मुश्किल से 1 2 3 4 5 6 7 दिनों में 10% से भी ज़्यादा टूट चुका है। 15% अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में लगाओ $95 से। तो अभी 8274 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। काफ़ी लोगों को लगने लगा था कि फाइनली वीक जोन में चला गया है, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट गो टू वीक जोन येट। व्हेन विल इट गो? when it will breach our support and manage to close below that level, and that is $78.50। 78.50 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है तो ही फ्रेश सेलिंग की उम्मीद कीजिएगा। रेजिस्टेंस है $92.50। 92.50 का रेजिस्टेंस है। ट्रेंड इसका फ्लैट बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। बाकी इंट्राडे वीडियो भी आता है जिसमें इंट्राडे लेवल्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेंड होता है। मंडे टू फ्राइडे वो वीडियो भी आता है, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। मेरी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा यूज़फुल लगा हो तो ये वीडियो का लिंक आप अपने ग्रुप के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे अब मंडे को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।